नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो हिंदी पाठशाला विद सोनी में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि क्रिया क्या होती है और उसके भेद में पढ़ा था। अब हम उसके भेद को और अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि हमें क्रिया के बारे में समझ अच्छे से आ सके। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया क्या होती है? किसी भी कार्य करने के दर को हम क्रिया कहते हैं, है ना। और हमने उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है क्रम के आधार पे, दूसरा होता है आपका प्रयोग के आधार पे। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था वो था क्रम के आधार पर कितने वे होते हैं पर हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े बच्चे हैं समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो क्रम के आधार पर जो क्रिया होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। जो आपकी पहली क्रिया होती है वो होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, जो दूसरी क्रिया होती है वो होती है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म उपस्थित रहता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दूंगी कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि राहुल खेल रहा है। राहुल खेल रहा है, ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी बेटा? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो गई बेटा ये आपकी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंदर आपको नहीं मालूम पड़ रहा कि राहुल क्या खेल रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा राहुल फुटबॉल खेल रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई आपकी? सकर्मक क्रिया। इसको आप बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं कि जब आपको मालूम पड़ रहा है कि क्रिया क्या हो रही है तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया हो रही है, लेकिन किस लिए हो रही है वो नहीं पता, तो अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रही हूँ बेटा? आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा पढ़ाना क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन जब मैं आपको ये बोल रही हूँ बेटा आज मैं आपको क्रिया के भेद पढ़ा रही हूँ, तो आपको मालूम पड़ गया ना नाम क्या पढ़ा रही है? क्रिया के भेद, यानी सकर्मक क्रिया। आपको सकर्मक क्रिया में कर्म मालूम पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर आपको? आशा करती हूँ आपको इसमें डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा जो था आपका वो था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार हमने कल ही पढ़ा था। जो प्रयोग के आधार पर आपकी 5 भेद होते हैं। ठीक है, जो आपका पहला भेद था वो था सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या होती है? जिसमें एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे कि वर्षा हो रही है, पेड़ गिर गया, हम चल रहे हैं, तुम सो रहे हो, ये सब क्रिया हो क्या हुई? सामान्य क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा? इसमें एक ही क्रिया हो रही है।
एग्जाम्पल के लिए वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा हो रही है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया, आपको नाम नहीं मालूम पड़ रहा होगा। संयुक्त मतलब दो, क्या चीज? क्रिया। जिस वाक्य में दो क्रिया एक साथ हो रही है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त क्रिया, ठीक है, जिसमें दो क्रिया साथ में हो रही है। जैसे कि चांद निकल आया, जैसे कि चांद निकल आया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चांद निकल आया। यहाँ निकलना और आना दो ही क्रिया एक साथ हो रही है, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया है। जो तीसरा है आपका प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया, इसमें क्या होता है बेटा? मैं क्रिया खुद नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को प्रेरणा दे रही हूँ किसी क्रिया को करने के लिए, ठीक है। तो क्रिया स्वयं ना करके दूसरों से कराया जाता है, ठीक है। स्वयं नहीं करके दूसरे या दूसरों को प्रेरणा देकर कराया जाता है। जैसे कि इसका बेटा प्रेरणात्मक क्रिया का उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। जैसे कि अध्यापक ने पत्र बच्चों से लिखवाया या अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया, ठीक है। तो अध्यापक, यहाँ मेंशन कर देती हूँ उदाहरण बेटा। अध्यापक ने बच्चों से पत्र लिखवाया, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका नाम धातु क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, ये आपके दो शब्दों से मिला है, बन के बना है नाम प्लस धातु। इसमें क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए शिक्षक ने बच्चों से सारे पैसे हथिया लिया, ठीक है बेटा। नाम धातु में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शिक्षक ने बच्चों से सारे पैसे हड़प लिए। अंतिम जो आपका भेद बच गया वो हो गया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले हुआ क्रिया, यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले ही हो गई हो, ठीक है। पूर्वकालिक
क्रिया। इसमें क्या होता है बेटा, मुख्य क्रिया जो होती है आपकी, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो गई होती है। और इसका उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई है। तो इसका उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि पूर्वकालिक क्रिया में कौन सी क्रिया आ सकती है। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया हो गई होती है। ठीक है, मुख्य क्रिया से पहले ही होगी, पूर्व मतलब पहले ही होना। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो गई है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी आज की, और मुझे सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।